हरियाणा जॉब्स यूट्यूब चैनल और वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा सरकार 3 धमाके, चंडीगढ़ से बड़ा धमाका, सरपंच व मेंबरों की बल्ले बल्ले। और हरियाणा सरकार बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की छुट्टी लगभग कर दी गई है और हरियाणा प्रदेश के अंदर नए के मंत्रियों का विस्तार होने जा रहा है। विस्तार से चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहुत लंबी चर्चा आज दिल्ली के अंदर हुई और साथियों पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो जा चुकी हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों अब शुरू करते हैं। दोनों चैनलों पर आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे मिला है, उम्मीद है सही आप बरकरार रखेंगे। वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा पर योजना की अपडेट देने का काम करते हैं। 1 लाख लोग वहां फॉलो करते हैं, 2 लाख लोग हरियाणा जॉब सिटी जॉब वाले चैनल पर फॉलो करने का काम करते हैं। ये सब आपका प्यार व सहयोग ही है जो इतनी अधिक हौसला व हिम्मत हमें देता है। तो साथियों हरियाणा सरकार ने सरपंच और पंचों का ये सुबह सुबह भी मैंने ब्रेकिंग दी थी वाईएम योजना हरियाणा पर, हमारे पास आ गई थी कि आज हरियाणा सरकार पंचायती राज जो अधिनियम है 1995 उसमें बदलाव करने जा रहा है। अमेंडमेंट हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अंदर सरकार करने जा रही है। तो साथियों सुबह बड़े कमेंट आए हुए, एक तो कॉल आया सर ये सरकार घोषणा करती है और करती कुछ नहीं। ये घोषणाएं सीएम ने बहुत दिन पहले कर दी थी। भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं वो घोषणा नहीं करते। जो घोषणा करते हैं वो काल वो जो है फाइनल करते हैं, वो हर हाल में करते हैं। और जो है आप जो है ये मैंने देखा है रैलियों में मंत्री जी बोल रहे थे सीएम साहब ये भी घोषणा कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। सीएम ने साफ मना किया ये काम नहीं होगा तो नहीं करूंगा, घोषणा नहीं करूंगा। तो साथियों ये जो है अब सरपंच और मेंबरों को ये खुशखबरी सरकार ने दे दी है। इनकी जो सरपंचों की जो सैलरी है इसमें पंचायती राज अधिनियम 1995 में बदलाव कर दिया और इसका लेटर निकाल दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया। सरपंचों की 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है, 2,000 रुपए की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से पीछे से ये पेंशन ये जो तनख्वाह है सैलरी है आपको मिलेगी। और मेंबरों की जो सैलरी है उसमें 600 रुपए का बढ़ोतरी की गई है। 1,000 रुपए से 1,600 रुपए मेंबरों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है। अब 1,600 रुपए प्रति महीने मेंबर्स को जो है सैलरी के मिलेंगे और ये 1 अप्रैल 2023 से मिलेंगे। यानी अब जुलाई 7वां चल रहा है, 4 महीने पीछे से। सीएम ने 1 अप्रैल का कहा था, आज कानून बनाया, आज सारे चीज हुए हैं, 1 अप्रैल से ही मिलेगी आपकी सैलरी जो मिलेगी बढ़ी हुई। साथियों अब दूसरी खबर पर चल देते हैं। हरियाणा सरकार के बड़ा बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन में लगभग हो चुका है। ओम प्रकाश जो धनखड़ हैं उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद से बहुत जल्द जो है छुट्टी की जा रही है। अब सीएम साहब की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर। साथियों प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, प्रदेश प्रभारी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी श्री विप्लव देव जी पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ से सीधी दिल्ली से मोदी आवास से निकलते सीधी जो मीटिंग है गुरुग्राम के अंदर इनसे होने जा रही है सीएम की। चौथा इसके अंदर सीएम रहेंगे, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और सीएम। इनकी जगह ओम प्रकाश धनखड़ की जगह जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जैसी हमारे पास अपडेट आई है कृष्ण पाल गुर्जर को बनाया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से, आरएसएस की पृष्ठभूमि से जो जन्मजात बीजेपी रहा है, इससे बड़ा कद्दावर नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी के पास कृष्ण पाल से बड़ा कद्दावर नेता नहीं है। इंद्रजीत कद्दावर है, राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन वो 35 साल कांग्रेस में उन्होंने गुजारे हैं। राव चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां कद्दावर हैं, कृष्ण पाल से बड़ा हैवीवेट है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। तो मूलतः पूरी जो पृष्ठभूमि बीजेपी से रही है, ये विधायक भी रहे, ये वो भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रहे हैं। साथियों रामविलास शर्मा का कद था, लेकिन वो जो है जनता के बीच इतने वो नहीं है। पिछला चुनाव हार गए, पिछला जीते फिर हार गए, तो ऐसे ही चुनाव हार जीत उतनी जो है जनता के अंदर अपना वो नहीं बना पाए जो कृष्ण पाल गुर्जर है। लगातार 2 बार सांसद हैं और पूरे देश के अंदर बड़ी जीतों में जीत इसकी जो है फरीदाबाद लोकसभा से होती है। साथियों ये विधायक भी रहे हैं, तो बड़ा अनुभव इनके पास है। इनको जो है और ओबीसी से इनको ये आते हैं, गुर्जर समुदाय से आते, जाति से आते हैं। साथियों दूसरा जो बड़ा बदलाव संगठन के अंदर, रोहतक से सांसद है अरविंद शर्मा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया है।
कैबिनेट जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अरविंद शर्मा को मंत्री का पद जो है मिलने जा रहा है। और ये जो लगभग बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि जो कर्नाटका में, जो हिमाचल में, उत्तराखंड में और बात करें गुजरात के अंदर जो ये मिनिस्टर्स थे इनकी संख्या ज़्यादा थी केंद्र के अंदर। अब जो है यहाँ चुनाव हो गए, अब वेटेज बढ़ेगी हरियाणा की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की, एमपी में पहले ही काफ़ी पोस्टें जो है काफ़ी केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहाँ इतना नहीं होगा, महाराष्ट्र के अंदर होगा, हरियाणा में होगी। दूसरा जो है जो आपके हिसार से सांसद हैं बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं बृजेंद्र सिंह, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इन पर मोहर लग गई है, कृष्ण पाल पर मोहर लग गई है, दूसरी मोहर लगी है अरविंद शर्मा पर। इनका नाम अभी जो है पेशो पेश में है। चौधरी बृजेंद्र सिंह का सांसद है हिसार से, शामिल हो भी सकते हैं, लॉटरी लग भी सकती है, लॉटरी नहीं भी लग सकती है, नाम जो इन पर मोहर लग चुकी है। ब्राह्मण समुदायों में, ब्राह्मण में जो है सबसे बड़े जो नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका वजूद है वो अरविंद जो है शर्मा दूसरे नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर पर पंडित विनोद शर्मा है, और जो ये अम्बाड़ा से आते हैं, इनका बेटे कार्तिकेय शर्मा हाल ही में राज्यसभा सांसद बने हैं। इनका बड़ा वजूद, बड़ा प्रभाव हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों पर है। रामविलास शर्मा का कोई प्रभाव हरियाणा के अंदर ब्राह्मणों पर नहीं है। कांग्रेस में पंडित कुलदीप शर्मा है, अब की बार गन्नौर से चुनाव हार गए, उनका प्रभाव ब्राह्मणों पर बिल्कुल नहीं है। उनके पिता चिरंजीव लाल शर्मा का किसी जमाने में प्रभाव जो है ब्राह्मणों पर हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ करता था। पंडित कुलदीप शर्मा वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, तो ब्राह्मण के उससे और जाट उससे वो बृजेंद्र सिंह शामिल होंगे, और ओबीसी से कृष्णपाल गुर्जर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और रही गठबंधन की बात, गठबंधन मैंने पहले भी कहा था जब चर्चाएं चल रही थी, मैंने अब हरियाणा में अकेला था, कोई गठबंधन नहीं टूटने वाला, क्योंकि सिर्फ अमित शाह ने इसी बात पे इसलिए इस पर स्टे दिया था गठबंधन नहीं तोड़ने पर, वरना पूरा जो है जोर लगा दिया सब ने कि भाई गठबंधन तोड़ना है। पूरा प्रदेश नेतृत्व बीजेपी का जो है रिपोर्ट सौंप चुका है। अमित शाह ने सिर्फ एक बात पे लगाया, क्योंकि इसका राष्ट्र स्तर पर मैसेज जो संदेश जाता वो बहुत ज़्यादा गलत जाता, क्योंकि उन बात चल रही है अकाली दल से, बात चल रही है अपनी जो है इनकी चंद्रबाबू नायडू से, आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी है, बात चल रही थी उस समय ये अजीत पवार से, बात चल रही है नीतीश कुमार की आधी पार्टी दो फाड़ होगी, जिस तरह शरद पवार के साथ हुआ खेला वही खेला बिहार में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अकाली दलों से और अन्य गठबंधन दलों से बात चल रही है। अगर दुष्यंत को ये हटाते हैं, उत्तर भारत में एकमात्र दल है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जननायक जनता पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जिसके साथ इनका गठबंधन है। तो अगर इनको तोड़ते हैं, इनको जेजेपी को हटाते हैं, ये सही है, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को जेजेपी इस गठबंधन तोड़ने में होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका राष्ट्र स्तर पे बहुत गलत संदेश जाता। अब ये दुष्यंत को हटा देते तो शिंदे के साथ गठबंधन है जो अब अजित पवार टूट के गए हैं वो नहीं जाते। चिराग पासवान बिहार के अंदर जो है 18 तारीख को शामिल होने जा रहे हैं, केंद्र में मंत्रिमंडल का पद उन्हें मिलने जा रहा है, तो वो उनके अंदर डर रहता। तो इस वजह से जो है इनको साथ या अमित शाह ने इसी वजह से रखा है, लोकसभा तक ही ये साथ है, फिर इनको भगाया जाएगा, फिर इनसे कह दिया जाएगा तुम अपना रास्ता नापो, हम अपना नापते हैं। ऐलान क्लियर हो ही चुका है, सबने कर दिया, हम अपना चुनाव लड़ेंगे या अपना लड़ेंगे, सब तैयारी अपनी अपनी अलग कर रहे हैं। सिर्फ ये एक मजबूरी बीजेपी की है, बाकी जो है इसमें बड़ी का जो बकरा बनाए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं उतरेगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का अगर जो है चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की हार बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी साथियों यहाँ फार्मूला अपनाया जाएगा उत्तराखंड वाला, गुजरात वाला, कर्नाटका वाला। इन्होंने हिमाचल में ये करना था, जयराम ठाकुर को लगभग बदल दिया था, लेकिन जो है नहीं बदला किसी कारणवश, तो वो जो है बीजेपी की सरकार वहाँ चुनाव हार गई। उत्तराखंड में बदला, उत्तराखंड में सरकार आ गई, गुजरात में बदला, गुजरात में आ गई, और कर्नाटका में बदलने से जितनी बुरी स्थिति पे बीजेपी थी वहाँ से उभर कर फिर भी अच्छी सीटें बीजेपी वहाँ प्राप्त कर गई। मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने इतना बड़ा लंबा समय मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया है और जिनका प्रभाव हरियाणा प्रदेश की एक भी सीट पर नहीं है, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। चाहे बात कर लेते हैं पंडित भगवत दयाल, पहले मुख्यमंत्री हुए थे, प्रभाव रहा है
भगवत दयाल का बहुत बड़ा प्रभाव शर्मा जी का रहा है, हरियाणा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहा है। दूसरे नंबर पे बंसीलाल जी का भगवानी बेल्ट जो थी बड़ा प्रभाव उस पर रहा है। तीसरे चौधरी देवीलाल जी का बड़ा प्रभाव रहा है, पूरे हरियाणा पे बड़ा प्रभाव रहा है। और न्याय युद्ध जो 87 में था 85 सीटें प्राप्त कर गए थे। भजनलाल जी का बड़ा प्रभाव रहा है साथियों। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव रहा है, ओम प्रकाश चौटाला का प्रभाव रहा है, लेकिन एकमात्र मनोहर लाल हैं जिनका एक भी सीट में प्रभाव नहीं है। तो साथियों इसका बदलना तय है। जिस तरह गठबंधन टूटना तय है उसी तरह मनोहर लाल का भी बदलना तय है। बीजेपी भी जानती है, बड़ा लंबा संवाद हमारा होता है, विधायक मंत्री तक ये कहते हैं कि, और ये सच्चाई है, बीजेपी से इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जितनी एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल से है। बीजेपी का कार्यकर्ता सुस्त पड़ गया। विधायक ये कहता है हमसे एक तबादला चपरासी का नहीं कर सकते तो क्या फायदा हुआ। कार्यकर्ता कहता है 40-40 साल हमने मेहनत की, संगठन को खड़ा किया, आज सरकार है तो आज हम कुछ नहीं करवा पा रहे। कांग्रेस का एक जो है जितना काम इस सरकार में मंत्री करवा रहा उतना काम कांग्रेस सरकार में कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता करवा देता था। और ये इनेलो और ये तो बड़े तरजीह देते हैं कार्यकर्ता को। जो ताऊ देवीलाल के तो किससे बड़े मशहूर है, मुख्तियार नाई वाले, आपने पता होगा। तो साथियों ज़्यादा मैं इस राजनीति में जाऊंगा नहीं, बाकी सीएम भी बदलेगा लेकिन अभी के लिए इसमें रोक है। जेजेपी गठबंधन लोकसभा तक चलेगा, उसके बाद इसे हटाया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।